Hi guys, myself Bhimendra Upadhyay and welcome in my channel that is James Classes. Today I am going to study about the syllabus 2020-2021 केमिस्ट्री सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अब हम लोग इसमें बच्चों पढ़ेंगे कितने चैप्टर हैं टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 चैप्टर हैं और हम लोग पिछली बार पढ़े थे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 16। तो इसमें से वन चैप्टर जो है वो रिड्यूस कर दिया गया और आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है, जारी किया है, जिसमें 30% सिलेबस आपका कट कर दिया गया है। तो हम लोग इन्हीं सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम लोग बारी बारी से धीरे धीरे इसको पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग। सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ केमिस्ट्री तो छोड़ ही दो क्योंकि आपको नहीं पढ़ना है इसे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स। लास्ट में बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें से आपका जो पॉलीमर्स है वो पॉलीमर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं उसमें से। सेकेंड है पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें से भी बहुत अच्छे नंबर लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा नंबर पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा जाता है, फिर उसके बाद आपका पॉलीमर से पूछा जाता है। जो आपका ए वाला चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जिसको कम कर दिया गया, निकाल दिया गया, लेकिन आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं इसको छोड़ देना है, आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए, क्योंकि जब भी आप कहीं जाओगे तो इस चैप्टर का हमेशा वहां पे यूज होगा। अगर आप किसी मिनरल इंडस्ट्रीज में जाते हो जहां पे आयरन स्पंज की कंपनी वगैरह होती है, तो हमको यहाँ पे इसको पढ़ना ही पड़ता है, तभी जाकर के वह काम कर सकते हो। इसमें जैसे आयरन स्पंज है तो आयरन को कैसे हम निकालते हैं किसी भी मिनरल वगैरह से, किसी भी ओर से आयरन को कैसे हम निकालते हैं, किसी भी मेटल को कैसे निकाला जाता है, वो सब इसमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, जो कि कोविड-19 के कारण इसको हटा दिया गया। तो सॉलिड स्टेट में हम लोग सॉलिड के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं, मैटर को कई पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें से एक पार्ट है आपका सॉलिड। तो सॉलिड का अरेंजमेंट कैसा होता है, सॉलिड के पार्टिकल कैसे प्रेजेंट होते हैं किसी भी सॉलिड कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो उन सभी के बारे में हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। सेकेंड है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग सोल्यूट सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉल्यूशन किस तरह से बनता है और वहां पे जितने भी सोल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। प्लस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ेंगे कि बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और बैटरी अलग अलग क्या प्रॉपर्टीज होती है बैटरी की। इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लोइंग के बारे में पढ़ेंगे। कॉपर सल्फेट, जैसा कि हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट जो भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ज्यादातर बैटरी के बारे में ही पढ़ेंगे। बैटरी को कैसे बनाया जा सकता है, बैटरी का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, उन सभी के बारे में लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फोर्थ है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़े मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तब पर भी आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं नहीं समझ में आएगा। ये भी इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप फिजिकल केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे कैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन को कैसे, रिएक्शन कितने समय में हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन बहुत स्लो मोशन में वर्क हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत स्लो हो रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को कैसे बहुत जल्दी बनाएंगे। तो उनके लिए कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। फिफ्थ इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में जैसे बल्क वगैरह होता है, जैसे चाक है, चाक में जब हम चाक को वाटर में डालते हैं, डिप करते हैं, तो चाक के ऊपरी सरफेस पर वो मान लीजिए लिक्विड में हम डिप कर रहे हैं तो लिक्विड लग जाता है, बट अंदर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? बिस्किट वगैरह डालते तो बहुत जल्दी चला जाता है, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको जो पढ़ना है। 6 है पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा रट्टू वाला चैप्टर है।
तब पर भी आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ पढ़ चुके हैं आप 11th में, 12th में कुछ पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन आपको पढ़ना तो है ही। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट छोटा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग टी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जैसे अगर मिल्क ले लीजिए, मिल्क को हम क्या करते हैं, मिल्क में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मिल्क को अगर हम क्या करते हैं, महते हैं, महा जाता है, माठा महना आप लोग जानते ही होंगे। तो हाँ, उसको जब हम लोग महते हैं तो उसमें से मक्खन वगैरह निकलता है। मीन्स दिखता तो एक ही कंपोनेंट का बना हुआ, लेकिन उसमें ढेर सारे कंपोनेंट रहते हैं ऑलरेडी, तो वो कंपाउंड होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जैसे आपका ले लीजिए FeCN का होल 6 हेक्सासाइनोफरेट, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक K4 लगा दो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफरेट। तो ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम वगैरह क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसमें पढ़ोगे, इसमें प्रिपरेशन वगैरह, प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी प्रिपरेशन क्या होती है, इन सभी के बारे में पढ़ोगे। हेलो एल्केन में हम लोग क्या करते हैं, एल्केन का फार्मूला आप लोग जानते हो, CnH2n+1 होता है, +2 होता है, और एल्किल का फार्मूला +1 होता है। तो हेलो एल्केन में +1 करके एल्किल लिख करके वहां पे x जोड़ देते हैं, वेयर s इक्वल टू क्या होता है, FCl Br, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सब के बारे में आप जानते हो, इसमें से कोई भी लगा दोगे इस फॉर्मूले के साथ तो वो हो जाएगा आपका हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन जो होता है ओपन चेन कंपाउंड होता है, वेयरएज हेलो एरीन जो होता है क्लोज चेन कंपाउंड होता है। हेलो एरीन में जो आपका जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो इसमें Cl लगा दिया जाए तो ये हेलो एरीन बन जाएगा, और यह एक तरह का क्लोज्ड कंपाउंड है। तो हम लोग इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अल्कोहल, फिनाल्स एंड ईथर। अल्कोहल जो होता है, जैसे अल्कोहल में OH ग्रुप होता है जो कि अटैकिंग ग्रुप है, फिनाल में भी OH ग्रुप होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जो आपका फिनाल होता है पर्टिकुलर कंपाउंड होता है, ऐसे ये क्या होता है OH पर्टिकुलर कंपाउंड है, बट जो अल्कोहल पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं होता है, बल्कि अल्कोहल में ढेर सारे, अल्कोहल एक तरह का ग्रुप है जिसमें ढेर सारे कंपाउंड्स आते हैं अल्कोहल के, जैसे एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ये सारे अल्कोहल्स इसमें पाए जाते हैं। ईथर जो होता है, ईथर का फार्मूला होता है ROR, जिसमें AR सेम भी हो सकता है, AR अलग अलग भी हो सकता है, जैसे CH3O, CH3 सेम भी हो सकता है, CH3O, CH2 एंड CH3 अलग अलग भी डिफरेंट भी हो सकता है। R डैश क्यों लगाया गया है, क्योंकि अगर सिर्फ R लगाया जाता तो जो यहाँ पे रहता वही यहाँ पे लिखा जाता, लेकिन R डैश लगा, इसका मतलब सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम लोग एल्डिहाइड के जितने भी कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ेंगे, कीटोन्स के जितने भी कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका फार्मूला, एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO, इसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं, C+O OH, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, और यहाँ पे OH हम लगा देते हैं, तो टोटल हो गया आपका क्या, यहाँ पे OH एल्कोहलिक ही ग्रुप है, बट एल्कोहल से थोड़ा सा अलग हो गया, एल्कोहल और एक तरह का कीटोनिक ग्रुप है। नेक्स्ट है कीटोन्स। कीटोन्स को कैसे हम लिखते हैं, जैसे C+O, यहाँ पे कुछ भी लगा देते हैं, R लगा देते हैं, ठीक है। तो एक क्या है, एक तरह का कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ये कीटोन ग्रुप है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH, आप लोग जानते होंगे। इसको और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, C+O, यहाँ पे OH, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे H ऐसे लिख सकते हो, HC_O, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने यहाँ पे लिख दिया था।
उसके लिए सॉरी। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड OH, जबकि ये जो आपका एल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक, नेक्स्ट है आपका एमाइंस। एमाइंस में एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इनका जो फार्मूला होता है वो अलग होता है। वो कैसे होता है देख लीजिए। जैसे आपका एमीन्स है तो एमीन्स NH2 होता है, NH2, जिसमें N फॉर नाइट्रोजन होता है, H फॉर हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन होता है और H हाइड्रोजन। एमीन है और किसी भी एल्केन ग्रुप में अमीन लग जाता है तो वो अमीन कंपाउंड कहलाने लगता है। अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है। अमीनो ग्रुप जिस एल्किल कंपाउंड से जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, एमीन्स कंपाउंड। नेक्स्ट है बायोमॉलिक्यूल्स। बायो मीन्स होता है लाइफ और मॉलिक्यूल मीन्स होता है मॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल्स वह कंपाउंड होते हैं जो किसी भी लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स जो होते हैं इन सभी की स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, उनका प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी ले लीजिए चाहे वह केमिकल प्रॉपर्टी ले लीजिए। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, केमिस्ट्री में भी काम में आता है और बायोलॉजी में भी काम में आता है। नेक्स्ट है पॉलीमर्स। जो पॉलीमर्स होता है वह क्या होता है कि मोनोमर्स, कई मोनोमर्स मिल करके एक पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हिंदी बोला जाता है बहुलक। ठीक है, तो जितने भी नायलॉन वगैरह नायलॉन होते हैं, नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6 होता है। हाँ, जो ज्यादातर नायलॉन के कपड़े पहनते भी लोग हैं। तो वो किससे बने होते हैं, किस मटेरियल से बने हुए होते हैं, वो पॉलीमर में हम लोग पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ मीन्स जितनी भी चीजें केमिस्ट्री की हमारे लाइफ में चलती है, जैसे ड्रग से लेकर के, ड्रग का इस्तेमाल हम हमेशा करते रहते हैं। बिना ड्रग के हम लोग शायद जीवित भी न रहे, क्योंकि हम लोग ड्रग पे डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, अगर ड्रग न रहे तो हम शायद जो 60 साल या 70 साल या 80 साल जिंदा रहना है वो हम 30 साल में या एक भी साल में जिंदा रहे, कोई भरोसा नहीं। तो डॉक्टर जो होते हैं उनको दूसरा भगवान माना जाता है, इसीलिए क्योंकि वो दवा के बारे में जानते हैं, दवा के बारे में वो पूरी स्टडी करते हैं और हमारे लाइफ को बचाते हैं। उन सभी के बारे में हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ेंगे। इस तरह से ये आज आपका सिलेबस हो गया। इस सिलेबस के बारे में आप जान लीजिए। ये आपका चैप्टर हट गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपके लाइफ में आएगा, तो आपको छोड़ना नहीं है, भले ही आपका जो है सिलेबस में ये चैप्टर हट गया है। तो चलिए आपका अगले वीडियो में हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, कोई बात, धन्यवाद।